असतगिरी समस्या कज्जलं सिंधुपात्रे सुरदर्वर शाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक स्वागत आप सभी का। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे असफलता से सफलता की ओर। जीवन में जब हम सफल व्यक्तियों को देखते हैं तो हमको ये लगता है कि इनको सीधे सफलता मिल गई होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम केवल सफलता देखते हैं उस व्यक्ति के हिस्से में जो असफलताएं आई उनकी ओर हमारी नज़र नहीं होती। ऊंचाई पर पहुंचे हुए व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो कभी कभी हम ये अनुमान करते हैं कि इनको जो सफलता मिली इनका भाग्य अच्छा रहा होगा और एक ठीक समय पर सही जगह पर पहुंच गए होंगे। जबकि यदि देखा जाए, महापुरुषों का जीवन देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत असफलताओं का सामना किया है। सफलताएं तो जीवन में कम मिलती हैं, कुछ चंद सफलताएं मिलती हैं जिनका नाम होता है, ज़्यादा करके तो असफलताएं मिलती हैं। जॉन टॉम वेटिकन सीनियर एक विचारक हुए। उन्होंने कहा कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर को दुगनी कर दीजिए। मतलब असफल होना कोई ऐसा नहीं कि हम ही असफल होते हैं। असफल होना का मतलब है कि जिस कार्य को हम करना चाह रहे हैं और हम असफल हो गए, इसका मतलब हमारा उस कार्य को करने का वो तरीका ठीक नहीं है। हमको इसमें अब सुधार करना चाहिए। एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलताओं का सामना किया। तो जब उनके दोस्तों ने पूछा कि आपको क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि जब जब मैं असफल होता गया तब तक मैं इस बात को जानता रहा, इस बात का ज्ञान लेता रहा कि इस विधि से यह बल्ब नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैं आज एक महापुरुष की कहानी आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति जिनको हम सब जानते हैं, हमने उनके बारे में किताबों में पढ़ा। उस व्यक्ति की लाइफ कैसे चलती है, थोड़ा मैं उस पर एक प्रकाश डालता हूं। वह व्यक्ति 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हो गया। अपना जीवन चलाने के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ तो करता है ना। तो उस व्यक्ति ने भी 21 साल में व्यापार में अपने हाथ आजमाए और वो असफल हो गया। 22 साल की उम्र में एक चुनाव लड़ा कि मैं भी नेतृत्व के क्षेत्र में चलता हूं, देखिए क्या होता है। तो उस समय भी हार गए। फिर 24 साल की उम्र में एक बार सोचा कि व्यापार में जो पिछली कमियां रह गई होंगी उनको सुधार करके दोबारा व्यापार शुरू कर लूं। तो 24 साल की उम्र में फिर व्यापार शुरू किया, पर वहां भी असफल हो गए।
घाटा हो गया। जब वो 26 साल के थे तब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। एक विपत्ति का पहाड़ उनके ऊपर आ गया और 27 साल की उम्र में उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, क्योंकि लगातार असफलताएं मिल रही थी और वो मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो गए थे। 34 साल की उम्र में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा, वो फिर हार गए। पर वो बैठे नहीं रहे, वो लगातार सोचते रहे, करते रहे आगे काम। 45 साल की उम्र में उन्होंने सीनेट का चुनाव लड़ा, परंतु वहां भी उनको निराशाई हाथ लगी। 47 साल की उम्र में उन्होंने उस देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में प्रतिभाग किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए वो भी उम्मीदवार थे, पर वो वहां भी हार गए 47 साल की उम्र में। फिर उन्होंने 49 ईयर्स में 49 साल में फिर सीनेट का चुनाव लड़ा, वो फिर चुनाव हार गए और 52 साल की उम्र में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो जीत गए। 52 साल की उम्र में वो राष्ट्रपति बन गए अमेरिका देश का, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वह व्यक्ति कौन थे? वह अब्राहम लिंकन थे। तो अब्राहम लिंकन की स्ट्रगल की कहानी कुछ स्टेप मैंने आपको बताए। तो क्या हम अब्राहम लिंकन को, जबकि वह इतने बड़े देश का, इतने शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बने, तो क्या हम कहें, क्या हमको ऐसा कहना चाहिए कि वो असफल व्यक्ति हैं? आज उनकी कहानियां हम पढ़ते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, उनसे बच्चे प्रेरणा लेते हैं, हम प्रेरित होते हैं, तो एक सफल इंसान है। उनकी स्ट्रगल की और भी बहुत सी कहानियां हैं। उन्होंने अपने जीवन का प्रारंभ, क्योंकि गरीब घर में वो थे, गरीब घर में पैदा हुए थे, तो अपने जीवन का प्रारंभ उन्होंने लकड़ी काटने से किया। लकड़ी काटते, उनको बेचते, तब गुजारा अपना करते। पढ़ने के लिए उनके पास बुक्स नहीं थी, स्कूल जाने के लिए उनके पास समय नहीं था, क्योंकि रोजी रोटी करने के लिए दिन भर संघर्ष करते थे। फिर पढ़ाई कैसे की होगी? बुक्स मांग मांग के, अन्य बच्चों से जब वो पढ़ लेते थे, जब उनकी बुक्स पुरानी हो जाती थी, तो उन बुक्स को मांग करके वो पढ़ाई करते थे। और पढ़ाई करते करते वो लॉयर भी बन गए थे, वकील बन गए थे। उनके जीवन की एक बात और है कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम किया और वो चाय बेचने का काम करते थे। वहां चाय बेचने का काम करते थे। तो एक बार एक महिला उस रेस्टोरेंट में आई, उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया और चाय पीकर वो महिला फिर चली गई और उसका पैसा अब्राहम लिंकन को उन्होंने पे किया। अब्राहम लिंकन जो जो चाय बिकती थी, जो जो हिसाब होता था, एक डायरी में लिखते थे कितने रुपए आए और कितना चाय की मात्रा दी गई। तो रात को जब उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बंद किया, तो रात को वो हिसाब लगा रहे थे कि ये महिला मेरी दुकान में आई, इन्होंने चाय पी, इन्होंने पेमेंट किया, मैंने इनको इतनी चाय दी पीने के लिए, परंतु इन्होंने तो पैसे ज़्यादा दे दिए मुझे। चाय मैंने कम दी और इन्होंने मुझे ज़्यादा पैसे दिए, ये तो गलत हो गया। अब वो सोचने लग गए कि अब ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने तो पैसे ज़्यादा ले लिए। जीवन की ईमानदारी देखिए।
फिर सोचने लग गए, कल फिर वो महिला आएगी तो ज़्यादा चाय दे दूंगा, बोल दूंगा कि कल आपको कम दी थी। फिर सोचने लग गए कि जरूरी है कि कल भी वो यहाँ आएंगी। इसी उधेड़ बुन में चलते रहे और रात को उन्होंने निर्णय किया कि मुझे अभी उस महिला के यहाँ जाना है, क्योंकि वो उसी मोहल्ले कहीं दूर रहती थी, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर रहती थी, पर उस महिला को पहचानते थे वो रहती कहाँ है। तो उन्होंने घर में चाय बनाई, केतली में चाय को बंद किया और चल पड़े वो गिलास लेकर के उस महिला के घर में। रात में जब उस महिला ने देखा कि आप यहाँ कैसे आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आज आप मेरे रेस्टोरेंट में चाय पीने आई थी और आपने इतना पैसा दिया, जबकि मैंने आपको कम चाय दी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आपने पैसा ज़्यादा दिया और मैंने आपको चाय कम दी। इसलिए उन्होंने गिलास में चाय डाली कि इतना आपके अतिरिक्त चाय और बनती है, आप इसको पी लीजिए तो मुझे भी संतुष्टि हो जाएगी। तो उस महिला को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी ईमानदार लोग रहते हैं क्या, होते हैं क्या। और उन्होंने उस दिन कहा कि बेटा, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारा जो ये सिद्धांत है ना, ये आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएगा एक दिन। और सचमुच उस महिला की बात देखिए, वह बालक एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने, जिन्होंने अमेरिका में बहुत रिफॉर्म के काम किए। दास प्रथा का उन्मूलन किया अब्राहम लिंकन ने। तो आप देख रहे होंगे कि ये चाय बेचने वाले होते तो विलक्षण हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, अपने धुन के पक्के होते हैं और बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हैं। ये उदाहरण आपने समाज में देख लिए होंगे, एक तो अब्राहम लिंकन का उदाहरण और भी। तो महान पुरुषों को सफलता की ऊंचाइयां उनकी एक छलांग या उड़ान का परिणाम नहीं थी, बल्कि इस बात का परिणाम थी कि जब उनके साथी सो रहे थे तब वे आगे बढ़ने के लिए कठिन श्रम कर रहे थे। द height by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but when their companions slept, they were toiling upward in the night. जब उनके साथी सो रहे थे तब वे कठिन श्रम कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए। The woods are lovely, dark and deep, but I have some promises to keep, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. मुझे सोने से पहले बहुत कुछ करना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन्स हैं, सोने से पहले मुझे बहुत कुछ करना है। एक प्रेरणा है हमारे लिए, आपके लिए, उन सब बच्चों के लिए जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना जीवन बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। असफलताओं से घबराना नहीं है। असफलता का मतलब जीवन का अंत नहीं होता, वो तो एक थोड़ी देर की रुकावट है। असफलता थोड़ी देर की रुकावट है। असफल हो गए, उसका विश्लेषण किया और फिर आगे बढ़ना है। छोटी सी बात अगर समझ में आ जाए तो असफलता का मतलब अंत नहीं होता, ये तो एक शुरुआत है। फिर जहां असफल हो गई वहां से एक शुरुआत है। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा,
कुछ ना होगा, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो अनुभव होगा, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। असफलताओं से प्राप्ति होती है और उसी से सफलता का मार्ग खुलता है। जीवन बनाने के लिए हमें कुछ बातों पर फोकस करना है। गांधी जी के 3 बंदरों की कथा हमने पढ़ी बचपन में। एक बंदर आंख बंद किए हुए हैं, संकेत है कि बुरा मत देखो। एक मुंह बंद किए हुए है, बुरा मत बोलो। और एक ने कान बंद किए हुए हैं कि बुरा मत सुनो। इस बात को मैं दूसरे रूप में बोलता हूं, हम अच्छा बोलें, हम अच्छा बोलें। मतलब मुंह बंद, गांधी जी का 3 बंदरों की जो कहानी है उसका उद्देश्य ये था कि हम गलत बातें ना बोलें, हम अच्छी अच्छी बातें बोलें। ठीक है, कम बोलें, मीठा बोलें, सोच समझ कर बोलें तो जीवन सुखी रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जिंदगी में ऊपर उठने के लिए बड़ी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। वचन जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा न हो कि दूसरे पर चोट लग रही हो। ऐसा हम बोल सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी प्रेरित हो कि हाँ, ऐसा बोलना चाहिए। कहीं पर विवाद हो रहा है और हमने कुछ ऐसी अच्छी बात वहां बोल दी कि विवाद शांत हो गया, तो हमारा बोलना सफल हो गया। ठीक है, तो बोलो, अच्छा बोलो। दूसरी बात है, अच्छा देखो। गांधी जी ने कहा बुरा मत देखो, सही सही निर्देश इस समाज के लोगों के लिए, उसको हम आगे बढ़ा के कहते हैं कि अच्छा अच्छा देखो। जैसे हम देखते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा है। आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, धुंधकारी और गोकर्ण। धुंधकारी ने एक बार एक नग्न दृश्य देखा, नेक्ड, और धुंधकारी का जीवन बिगड़ गया। इतना जीवन बिगड़ा कि अंत में समय से पहले मृत्यु का वरण करना पड़ा। ये कहानी है बहुत लंबी, कभी आगे समय लगेगा तो पूरी बात, पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। तो एक दृश्य देखा था गोकर्ण, एक दृश्य देखा था धुंधकारी ने और उससे जीवन बिगड़ गया। आज बच्चों के पास मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल की तमाम सुविधाएं हैं। मेरा बच्चों से कहना है कि अच्छा अच्छा देखें। जब आप अच्छा देखेंगे, तमाम वेबसाइट्स हैं, आप क्या देखते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है, ये तो आपका चयन है। परंतु हम अपील तो कर सकते हैं। हमारे बच्चों से अपील है कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप देखें जिससे आपका जीवन बने, और कानों से अच्छा अच्छा सुने। ठीक है, जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तो वो बातें कहाँ जाती हैं?
हमारे मन मस्तिष्क में जाती हैं। ये जो विचार हैं जो हमें जगह जगह से आते हैं और हमारे कानों से हमारे मस्तिष्क में पहुंचती हैं, तो उससे हमारे विचार और व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। क्योंकि जो हमारा मन है ना, चेतन, अवचेतन और एक भाग इसका अचेतन है। तो लगभग 10% के आसपास चेतन मन है। जैसे समुद्र में बर्फ का कोई पहाड़ है, बर्फ का कोई ग्लेशियर पड़ा हुआ है समुद्र में, छोटा सा भाग उसका ऊपर दिखता है। विज्ञान में एक प्रश्न पूछा जाता था कि एक हिमखंड जो कि पानी में तैर रहा है, उसका छोटा सा भाग ही पानी के ऊपर होता है, बाकी वो पानी के नीचे होता है। लगभग 10% ही पानी के ऊपर होगा, बाकी पानी के नीचे होगा। ऐसी हमारा ये चेतन मन लगभग 10% है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय मैं चेतन मन का प्रयोग कर रहा हूं। चेतन मन को अच्छा बुरा, वर्तमान, भूत, भविष्य सबका ज्ञान है, सब जानता है, पर उसकी क्षमता बहुत कम है। अवचेतन मन की क्षमता बहुत विशाल है। अवचेतन और अचेतन मन की क्षमता बहुत विशाल है। जब कोई विचार कानों के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाते हैं और हमने उन विचारों को पर विचार नहीं किया, उन पर एनालिसिस नहीं किया कि विचार जो आया है ये कैसा है, और सीधे चला गया अवचेतन मन में वो विचार चला गया, तो वहाँ वो अस्थायी हो जाता है, जो कि मौका पाकर ही चेतन मन में आ जाता है। जो विचार दब जाते हैं, मतलब जो अवचेतन मन में चले जाते हैं, समय पाकर के वो चेतन मन में आते हैं और हमारे व्यवहार को बदलते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि जो कुछ अंदर जा रहा है, जो हमारी इंद्रियां हैं ना, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, स्किन है, त्वचा, ये तो है इंद्रियां को तो बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। इनसे तो सारे इंफॉर्मेशन अंदर जाते हैं। तो यदि हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे और बोलेंगे भी अच्छा, क्योंकि जैसे हम बोलेंगे उसका रिफ्लेक्शन वापस आता है। दूसरों के साथ हम वही व्यवहार करें जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं। तो जो कुछ विचार देखने से, सुनने से, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो विचार अंदर जा रहे हैं, एक बार उन पर एनालिसिस करना जरूरी है कि विचार कैसा है। क्योंकि यदि विचार को हमने बांधा नहीं, मैथ्स में पढ़ा था ना क्लोज इंटरवल मतलब बंद अंतराल। यदि उस विचार को हमने बांधा नहीं, खुला छोड़ दिया और वो ठीक वाला विचार नहीं है, तो वो कभी भी हमारे व्यवहार में आकर के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए जो कुछ अंदर आ रहा है, जो कुछ भी अंदर आ रहा है, उस पर विचार करके, सोच विचार करके, तब वह अवचेतन मन में जाए, परमानेंट मेमोरी में जाए, तो वो हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है। तो आज जिस पर हमने चर्चा कर रहे थे, असफलताओं से सफलता की ओर। असफल व्यक्ति असफलताओं के कारण ही सफलता का मुंह देखता है। छोटा बच्चा है, जब वो चलने की कोशिश करता है, कितनी बार गिरता है, कई बार चोट भी लग जाती है,
पर फिर उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि उठो, चलने का प्रयास करो। और जब वो लगातार ऐसा करता है, असफलताओं से जूझते हुए आगे बढ़ता है, तो एक समय आता है जब बच्चा अपने पाँव से चल पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जीवन में असफलताएं भी बहुत आएंगी, बहुत असफलताओं से सामना करना पड़ेगा, परंतु उनसे कुछ न कुछ सीख करके आगे बढ़ना है। अपनी जो ये कर्म गति है ना, ये नहीं तोड़नी है। न मे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन नानवातमवातव्यम वर्त एव च कर्मणि। खुद भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह गया है। मुझे ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? सब कुछ है। त्रिभुवन स्वामी हूं, तब भी मैं, अर्जुन से कह रहे हैं, तब भी मैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में आया हूं, कर्म कर रहा हूं। इसलिए कर्म गति बाधित नहीं होनी चाहिए। असफलताएं आएंगी, वो आती रहेंगी, महान पुरुषों के जीवन में भी आई। तो प्रेरणा लेकर के हमको आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।